बताइए जनता दौरा में बताते होने वाली परेशानियों के बारे में और हाथों की साफ सफाई के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। खुले में शौच करने से क्या परेशानी होती है? सबसे पहले तो उससे बीमारियां कई तरह की फैलती हैं, जैसे हैजा, डायरिया। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। पीछे और उसके बाद जैसे देखते हैं हम लोग हैजा, डायरिया के अलावा भूजल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इन तीनों बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि जो जहाँ भी गंदगी जहाँ पर फैलाया जाता है तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं और अगर हमारे घर में बर्तन या कोई भी खाने का सामान घर में, दुकान में, बाहर में, ओपन में अगर जहाँ रखा हुआ है और वो मक्खी अगर उस मल मूत्र पे बैठा है और वही अगर हमारे खाने के ऊपर अगर बैठ जाए तो उसके पैर में लगा हुआ वह गंदगी, हम जो वस्तु खाते हैं, जो भी खाने का चीज, वो हमारे पेट के अंदर जा करके हमें बीमार करता है। तो इसलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और बताएं आप लोगों को वायु प्रदूषण, जहाँ पर भी रोड के किनारे, खेत में, जहाँ भी लोग शौच करते हैं वहाँ से गुजरने वाले लोग क्या करते हैं? नाक में रुमाल रख करके भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते? क्यों? फिर से क्योंकि वह बदबू देता है। बदबू देता है ना, तो जब बदबू देता है तो कोई उस चीज को सूंघना चाहेगा नहीं ना, तो आसपास का वायु उससे क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। और देखिए जहाँ पे मिट्टी में शौच किया जाता है और बारिश के दिनों में वो शौच भीग करके वो कहाँ जाता है? मिट्टी में मिल गया ना, और वो मिट्टी में हमारे वहाँ का जल जो है, वहाँ का वो जल में मिल गया और वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और आप लोग देखेंगे कि जो लोग शौच करने के लिए जाते हैं वो अंधेरे में ही जाते हैं, सुबह होने के पहले ही जाते हैं ना। जब अंधेरा रहता है सुबह सुबह उसी समय निकलेंगे कि कोई देखे ना, झाड़ियों में छुप करके, है ना, अपने आप को छुपा करके कि कोई हमें देख न पाए। तो वैसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की भी घटना आती है ना। कुछ बदमाश लोग रहते हैं, उसी मौके के तलाश में रहते हैं कि कब महिलाएं और लड़कियां इस तरह से निकलेंगी उसके साथ हम बदतमीजी कर सकें। तो वैसी स्थिति में कभी भी शौच करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर घर में शौचालय होगा तो हम इन परेशानियों से बच सकते हैं, ना। और एक बात आप लोगों को बताना है हमें, अगर कोई इस तरह से अगर घर में शौचालय होते हुए भी कुछ लोग कहते नहीं घर में शौचालय सरकार ने बनवा दी है, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, घर में शौचालय से हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, ऐसा भी मेंटालिटी लोगों के अंदर होता है। तो आप बच्चे जो है अपने से बड़े को और स्वयं भी हम उनको जागरूक करेंगे कि भैया खुले में शौच करने से बीमारी भी होती है, प्रदूषण भी फैलता है, हमारा भूजल भी प्रदूषित होता है और आने वाले छेड़छाड़ जैसे जो घटनाएं होती है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं। और उनको तुम लोग बताते हैं बारिश के मौसम में वो कोई भी शौच करने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो दिक्कत होती है ना। ठंडे के मौसम में भी कोई सुबह सुबह जाना चाहेगा अंधेरे में, और घर में जो शौचालय है उसकी साफ सफाई भी रखनी है। हमारे स्कूल में भी जो शौचालय है कुछ बच्चे उसका उपयोग करने के बाद पानी डालने में उनको शक महसूस होता है। क्यों भैया? वो गंदगी अगर फैलाया है तो साफ कौन करेगा? साफ भी तो आपको करना, आपका विद्यालय है, जैसे घर को साफ सुथरा रखते हो उसी तरह अपने विद्यालय को भी साफ सुथरा रखना है। और एक बात बताना है आप लोगों को कि जब हम शौचालय से आए तो हाथों की अच्छी तरह से सफाई भी करनी जरूरी है। बस ऐसे पानी से धो नहीं देना है। आप लोग शौचालय से आते हैं
छूटे हो, अपने पति कमल को छूटे हो, अपने किसी दोस्त साथी को छूटे हो, क्या गंदगी महसूस नहीं होता आप लोगों को? होता है ना? तो वहाँ साबुन रखा हुआ है, यहाँ पे राख है, मिट्टी है, जिससे भी हो अपने अच्छे तरह से अपने हाथ की सफाई किया करो। अगर तुम साफ सुथरा रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे, और जानते हैं हम लोग कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब निवास होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छी तरह से आप लोग रह पाइएगा, अच्छे स्वस्थ रह करके घर का भी काम कर पाइएगा, और आप लोगों को स्वस्थ देख करके हम लोग ही खुश होंगे। और हाथ की सफाई के लिए वहाँ पे साबुन भी रखा हुआ रहता है। खाने से पहले अच्छी तरह से आप लोग अपने हाथ की सफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों का एमडीएम आता है उसको आप लोग अच्छी तरह से आप लोग खाएंगे। तो ये सिर्फ हमारे बताने के लिए बात नहीं है, बता दिए, इसको आपको जीवन में स्वयं उतारना है। और जहाँ तक हम लोगों से सहयोग की जो अपेक्षा है वो तो हम लोग करते ही हैं और करते रहेंगे। परेशानियों के संबंध में आज हम लोग जानकारी दिए ना, उससे हम लोग कैसे बचेंगे उसके बारे में बताया गया। और शौचालय से आने के बाद शौचालय की सफाई के साथ साथ अपने हाथों की सफाई भी आप लोग अच्छी तरह से करें, ठीक है? स्वच्छता को बताया गया, क्या चीज पे? कस के बोलो, और कस के।